दोस्तों, आप जो बनना चाहते हैं वो आप बन सकते हैं। दुनिया में जो कुछ भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि आपकी मंजिल क्या है, और आपकी मंजिल ऐसी है कि आप उसे आसानी से हासिल कर सकते हैं। आप अपनी मंजिल को पढ़ाई के जरिए आसानी से हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पढ़ा हुआ क्यों भूल जाते हैं, आप पढ़ा हुआ कैसे याद रख सकते हैं, और पढ़ने का सही तरीका क्या है जिससे आप हमेशा याद रख सके। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो उसे एक बार में कैसे याद करें। दोस्तों, आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर बहुत सारे दोस्त ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट और ना तो शेयर करते हैं किसी के साथ। इससे हमारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, और आप उस रास्ते पर पहली बार चल रहे हैं। आपको उस रास्ते का ज्ञान ही नहीं है। पहली बार तो किसी और के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर मंजिल तक पहुंच गए, लेकिन आपको उसी रास्ते पर अब दूसरी बार जाना है, और आपको अब ना तो कोई रास्ता दिखाने वाला मिलेगा और ना ही आपको ठीक से समझ में आ रहा है कि कैसे जाना है। जब आप दूसरी बार उस रास्ते पर चलेंगे तो आपको कुछ भूला भूला सा लगेगा, लेकिन जब बार बार उसी रास्ते पर चलना होगा आपका, तो आपको आंख बंद करके भी वह रास्ता याद हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, हम किसी बुक या चैप्टर को सिर्फ एक बार पढ़े होते हैं और वो हमें ठीक से समझ में नहीं आता है, तो दूसरी बार पढ़ने पर हमें कुछ भूला भूला सा लगता है। लेकिन जब दूसरी और तीसरी बार कोई भी चैप्टर याद करते हैं तो समझ में आ जाता है, और बार बार पढ़ने पर वह चैप्टर हमें आंख बंद करके भी याद होने लग जाता है। दोस्तों, पढ़ाई किया हुआ क्यों भूल जाते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि हमेशा याद कैसे रखें। फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अब बात करते हैं कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है, और बड़े से बड़े क्वेश्चन को याद कैसे करें। दोस्तों, जब कोई मूवी बनती है तो वह एक बार में ही नहीं बनती है, और ना ही उसकी शूटिंग एक बार में कंप्लीट हो जाती है। हर एक सीन को छोटे छोटे भाग में डिवाइड किया जाता है, और कई अलग अलग जगहों पर जाकर कई महीनों की मेहनत से एक मूवी कंप्लीट होती है। इसी तरह पढ़ाई करने बैठे तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन हो, उसे देखकर डरे नहीं, बल्कि उसे आसान समझे, और हर एक क्वेश्चन को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके पढ़े। जैसे कि एक ही टॉपिक में आपको परिभाषा, सिद्धांत, कार्यविधि और कंक्लूजन या फिर उपसंहार लिखना या पढ़ना हो, तो परिभाषा या सिद्धांत याद करने से पहले आपको कार्यविधि समझना चाहिए, क्योंकि कार्यविधि समझ गए तो परिभाषा आसानी से याद हो जाएगा। सिद्धांत एक बार में ही समझ में आ जाएगा, और उसके कार्यविधि के अनुसार आप उपसंहार या फिर कंक्लूजन अपने शब्दों में लिख सकते हो। दोस्तों, आप लोगों को कुछ हद तक तो समझ में आ गया होगा कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे याद किया जाता है, या आप कैसे याद रख सकते हैं। इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक कवर किया कि आप पढ़ा हुआ क्यों भूल जाते हैं, आप पढ़ा हुआ याद कैसे रख सकते हैं, और आप किस तरह से बड़े क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये काम की वीडियो है।